हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले भी बोलते रहे कि जो कांग्रेस है ये हमेशा लोगों को बरगला करके, बहका करके, फुसला करके वोट लेती है। पिछले विधानसभा के चुनावों में भी इन्होंने गारंटियों के नाम पर इसी तरह लोगों को बहलाया। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग बहकाने का इन्होंने एजेंडा रखा था। उसमें युवाओं को वोट की तरफ मोड़ने के लिए कांग्रेस के पक्ष में इन्होंने गारंटी रखी थी कि हम लोग 5 सालों में 5 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। ऐसा करके इन्होंने जगह जगह के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखा था 5 साल में मिलेंगी युवाओं को 5 लाख नौकरियां। और अब तो कांग्रेस ने युवाओं से जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी थी वो भी छीन ली। नौजवान साथी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नौकरियां लगते थे और उसके बाद 2 साल के बाद पक्के हो जाते थे। लेकिन पिछले 2.5 वर्ष में इन्होंने ना तो कोई नौकरियां निकाली, और अब जब मौका आया कि तीसरा साल चल रहा है कि अभी कुछ नौकरियां निकालनी है, तो उसको भी इन्होंने ट्रेनी करके, ऐसा करके एक नई पॉलिसी ला करके जनता के बीच में ला दी। ये ट्रेनी पॉलिसी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति भर्ती होगा पहले वो एक बार टेस्ट देगा, 2 साल के बाद फिर उसका टेस्ट होगा, फिर वो रेगुलर होगा। लेकिन उसके बीच में न उन लोगों को रिइंबर्समेंट का कोई प्रावधान है, न उन लोगों को कोई सरकारी छुट्टियों का प्रावधान है, और ना ही उसके साथ साथ उनको जो पेंशन वगैरह का इस दृष्टि से ना उसका कोई मामला है। और इन 2 साल के बीच में ना ही उनको सरकारी कर्मचारी माना जाए। ऐसे अलग अलग क्लॉज लगा करके युवाओं के ऊपर इन्होंने तलवार लटका दी है। जो युवा बड़े उत्साह के साथ पिछली बार कांग्रेस को वोट जिन लोगों ने दिया, आज उनको ठगा हुआ वो अपने आप को महसूस करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसको आप लोग जारी रखो, लोगों को एक बार नौकरी दो और उसके बाद उनको 2 साल की अवधि के बाद उनको पक्का करो। अन्यथा युवाओं के सिर के ऊपर जो तलवार लटकती रहेगी, और ना तो वो ढंग से अपने डिपार्टमेंट के अंदर काम कर पाएगा, और वो अगले टेस्ट की तैयारी में लगा रहेगा, दफ्तर के अंदर वो क्या काम कर पाएगा। तो उसके नाते ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अपनी गारंटियां, जो बोलते हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी हैं, तो ये गारंटी का हाशरा है। इनकी 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की जो गारंटी थी युवाओं के लिए, उसका ये हाशरा है, उसका ये एक तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक है। बिल्कुल विपरीत है। जैसे मैंने बोला अभी कि इन्होंने लोगों को ठगा है, लोगों के साथ झूठ बोला है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं को सड़क के ऊपर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी नौकरियों के अंदर चलती थी, उस तरह से हम लोग उसको चला करके रखें, और उसके साथ साथ नौकरियां भी जल्दी से जल्दी निकालें। इसके लिए भी युवाओं को सड़क के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट के 2.5 वर्ष बचे हैं। तो ये बहाने मारेंगे, पहले जो टेस्ट निकालने की पोस्टें निकालेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, फिर रिजल्ट निकालने में देरी करेंगे, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग में आपने देखा होगा कई लोगों के रिजल्ट निकले हुए 2-2 4-4 6-6 महीने हो जाते हैं, फिर जो उनको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो उसके नाते मुझे लगता है कि इस 2.5 साल में ये ऐसे ही लटका करके लोगों को रखना चाहते हैं। तो इसके लिए युवाओं को अपने संगठनों के माध्यम से लड़ाई लड़नी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उनका कंधे से कंधा मिला करके साथ देगी। क्योंकि इस गवर्नमेंट को बेनकाब करना और इस गवर्नमेंट को हटाना ये आज की बहुत जरूरत हो गई है। अन्यथा युवाओं के साथ साथ हर व्यक्ति, हर समाज का नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है।